श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार दहशतगर्दी के बिना हुआ चुनाव, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार, तीनों खानदान के लोग बौखलाए हुए हैं, घाटी की जनता को 3 खानदानों ने लूट लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस एनसी पीडीपी पर बोला जोरदार हमला, कहा तीनों खानदान के नफरत के बाजार से दूर रहना है। तीनों खानदान ने जम्मू कश्मीर में नफरत का सामान बेचा, युवाओं को हक से वंचित रखा। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर का किया दौरा। अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर हमला बोला, कहा पहले सनातन आस्था से होता था खिलवाड़। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के काले कारनामों के लिए सुलंबी और इनको पसंद है अंधेरा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया घोषणा पत्र। हरियाणा के लिए बीजेपी ने 20 वादे किए हैं। सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने की कही बात, साथ ही 10 औद्योगिक शहर के निर्माण की बात कही। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। पहले पर्ची खर्ची की हरियाणा में चर्चा थी, आज बदला है समय। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में चर्बी मिलाने वाले बयान पर हंगामा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दी प्रतिक्रिया, कहा जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया काम स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू के बयान पर स्वामी चक्रपाणी की प्रतिक्रिया, कहा जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इन्हें जेल भेजना चाहिए। तिरुमाला लड्डू पर बयानबाजी को लेकर विशु रेड्डी का बयान, कहा वाईएसआर शासन में तरह से ऐसे हुआ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस एनसी का हाथ पाकिस्तान के साथ है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नोटिस के बाद भी खाली नहीं की थी सरकारी जमीन, मिनटों में ध्वस्त किया गया मकान। लखनऊ में जुलूस के दौरान लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, हथियारों का प्रदर्शन पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। पुलिस को लेकर मामले में यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई गई है। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, पुलिस ने 68 लोगों को हिरासत में लिया। देश भर में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिले। बिहार के गया में एनआईए का एक्शन, जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी, नक्सलियों से कनेक्शन होने के शक में कार्रवाई, बड़ी संख्या में मौजूद रही पुलिस। उधर यूपी के बागपत में युवक पर देशद्रोह का केस दर्ज, बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश में गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक लकड़ी का बोटा और चिलम बरामद। यूपी के मथुरा में फिर ट्रेन डिरेल की खबर, आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेपर मिल में मिली लाखों स्कूली किताबें, 2024-25 सत्र की नई किताबों को अफसरों ने रद्दी में बेचा। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा मौके से फरार हो गया, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई, नादिर हत्याकांड के 2 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार, तो मुठभेड़ में दोनों शूटर्स के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने 1000 किलो पटाखों के साथ दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आनंद पर्वत इलाके में एक दुकान पर मारी रेड, दिल्ली में पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक लगी है। यूपी के संभल में दबंगों ने पुजारी को बेरहमी से पीटा, अधमरी हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी, तो वही पुजारी ने किया था मंदिर में शराब पीने का विरोध। वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के मंत्री के भड़काऊ बयान पर शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। बताएं कि पाक मंत्री के बयान पर एक्सपोज जो है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से हो गया, ये कहते हुए गृहमंत्री नजर आए। राहुल के साथ खड़े हैं, ये हमला भी उन्होंने बोला। तो पाक मंत्री के भड़काऊ बयान पर शाह की तरफ से बड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सपोज एक तरफ जो है भड़काऊ बयान से
पाकिस्तान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, पाक मंत्री के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आपको बताएं कि पाक मंत्री के बयान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का जो हाथ है पाक देता है साथ। दरअसल इस बात को लेकर कि अब जो हंगामा है, जो सियासी बयानबाजी है, वो भी यहाँ पर तेज हो गई है और शायद यही वजह है कि अब इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर यहाँ पर तमाम जो गंभीर आरोप है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है, जो बयान होते हैं, जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो भी दिखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान जो है इस तरीके से अब ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है, ये अमित शाह ने कहा है। और ये भी कहा है कि इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद आने वाला है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान कांग्रेस एनसी के लिए बैटिंग करने पर उतर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में लौटेंगी तो धारा 370 को हटाया जा सकेगा। इस समर्थन कांग्रेस एनसी गठबंधन को ऐसे समय में मिला है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूरी सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि धारा 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कांग्रेस एनसी के गठबंधन से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद है। मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ प्रतिक्रिया से प्रेरित कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए पाकिस्तान और गठबंधन दोनों एक ही पृष्ठ पर है। हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं और ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था। वहीं पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एनसी का हाथ पाकिस्तान के साथ है। मोदी विरोध के लिए वो पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पाकिस्तानी चैनल को कहा है कि हमारी पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल कांग्रेस एनसी की पोजीशन की तरह ही है, आर्टिकल 370 और 35A पर, और रिस्टोर करना चाहते हैं हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। दरअसल जम्मू कश्मीर में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को लेकर चुप्पी साधी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसमें जरूर की गई है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जोर शोर से वादा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने दरअसल